तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मध्य प्रदेश एक्सप्रेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसे कि हमारा मुरैना जिला चल रहा था, उसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो एक पार्ट में हमने ये चूँकि क्या है मुरैना बड़ा जिला है, उसमें जो जानकारी है वो एक वीडियो में संभवित नहीं थी, इसलिए क्या है उसको दो पार्टों में बनाया गया। तो ये आज जो दूसरा पार्ट है उसमें हम जो मुरैना जिला है उसके स्थल की बात करेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से स्थल पाए गए और उन स्थलों में क्या है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है जानने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर स्थलों की बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर एक एक स्थलों की बात करेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पर कितना हमें स्थल देखना है, 9 स्थल है। यहाँ पर कितने स्थल है, हाउ मैनी प्लेसेस देयर, 9। तो 9 प्लेसों के बारे में हमें देखना है। सबसे पहले सिहोनिया की बात करेंगे। यहाँ जो पहला हमारा प्लेस है हो गया सिहोनिया। यहाँ पर क्या है वो हमें देखना है। तो सिहोनिया में क्या है, सास बहु अभिलेख है। सास बहु अभिलेख है। यहीं पर क्या है, सास बहु अभिलेख है। यहाँ पर जो कुछ हमें वहां पर इंपॉर्टेंस है वो हम देखेंगे। सास बहु अभिलेख यहाँ पर। उसके बाद क्या है, कछवाहा वंश की राजधानी रहा है ये कछवाहा वंश की राजधानी रहा है ये। कछवाहा वंश की राजधानी रहा है। कब रहा है, तो 11वीं सेंचुरी, मतलब यहाँ पर जो 11वीं शताब्दी है उसमें कछवाहा वंश की राजधानी रहा है 11वीं शताब्दी में। उसके बाद हम बात करें यहीं पर क्या है, कांकड़ का जो मंदिर है वो प्रसिद्ध है। कांकड़ मंदिर प्रसिद्ध है। कांकड़ मंदिर प्रसिद्ध है। जो कांकड़ जो मंदिर है वो वहां पर प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं फिर कांकड़ जो मंदिर है और मठ। कांकड़ मंदिर और मठ यहाँ पर प्रसिद्ध है। हम बात करते हैं फिर 11वीं सेंचुरी में 11वीं शताब्दी में क्या है, जैन मंदिर के खंडर। जैन मंदिर के खंडर मिले हैं। जैन मंदिर के खंडर 11वीं शताब्दी में जैन मंदिर के खंडर। जैन मंदिर के खंडर जैन मंदिरों के क्या है, हमें खंडर मिले हैं। जैन मंदिर के क्या है 11वीं सेंचुरी में हमें खंडर मिले हैं। ठीक है, जैन मंदिरों के खंडर मिले हैं। शांतिनाथ, कुंतनाथ, शांतिनाथ जिनमें की क्या है, शांतिनाथ, कुंतनाथ और शांतिनाथ है, कुंतनाथ है और अर्हनाथ। इनकी हमें मूर्तियां मिली हैं। इनकी हमें मूर्तियां मिली हैं। इनकी हमें क्या मिली है, मूर्तियां मिली है। तो हमारा सिहोनिया में क्या क्या मिला है, सिहोनिया एक प्लेस है, वहां पर क्या है, सास बहु अभिलेख मिला है। कछवाहा वंश की राजधानी रहा है 11वीं शताब्दी में। उसके बाद कांकड़ का क्या है, कांकड़ का क्या है, मठ है यहीं पर। उसके बाद जैन खंडर मिले हैं, शांतिनाथ, कुंतनाथ और अहर की मूर्ति यहीं पर हमें मिली है। उसके बाद नूराबाद। नूराबाद सेकंड प्लेस हम देखते हैं, उसमें क्या है। तो नूराबाद क्या है, जहांगीर कालीन नगर है। सेकंड हम प्लेस बात करें तो क्या है, जो नूराबाद है, ये हमारा सेकंड प्लेस है नूराबाद। जहांगीर कालीन नगर है। क्या है, जहांगीर कालीन नगर। जहांगीर कालीन नगर, जहांगीर कालीन नगर है। जहांगीर कालीन नगर है। उसके बाद क्या है, मध्ययुगीन बांध है। मध्ययुगीन बांध है। मध्ययुगीन बांध है किस पे, मध्ययुगीन बांध है कुवारी नदी पर। मध्ययुगीन बांध है कहाँ पर, कुवारी नदी पर। उसके बाद क्या है, गोना बेगम का मकबरा है। थर्ड प्लेस पे क्या है, गोना
बेगम का मकबरा है। थर्ड प्लेस पे क्या है? गोना बेगम का मकबरा है। हमारा सेकंड प्लेस कौन सा है? वो है नूराबाद। सेकंड प्लेस कौन सा है? नूराबाद। उसमें क्या है? जहांगीरकालीन नगर है। उसके बाद मध्ययुगीन बांध है, जो कि कौन से किस नदी पर बना है? कुमारी नदी पर बना है। उसके बाद गोना बेगम का मकबरा है। उसके बाद अगर हम देखेंगे थर्ड प्लेस, तो लिखिराज देखेंगे, लिखिराज देखेंगे या नटेश्वर या नोटार देखेंगे। नटेश्वर देख लेते हैं थर्ड प्लेस पे जो है, नटेश्वर या नटेश्वर देख लेते हैं। नटेश्वर थर्ड प्लेस पे या नोटार, नटेश्वर या नोटार। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो पूर्व नाम जलेश्वर है। पूर्व नाम क्या है? पूर्व नाम इसका क्या है? पूर्व नाम जलेश्वर है। पूर्व नाम क्या है इसका? जलेश्वर है। पूर्व नाम क्या है इसका? व्हाट इज द एंशिएंट नाम? व्हाट इज द एंशिएंट नाम? क्या है पुराना नाम इसका? जलेश्वर। उसके बाद हम देखें 21 महत्वपूर्ण मंदिरों की श्रृंखला है। 21 महत्वपूर्ण 21 महत्वपूर्ण मंदिरों की श्रृंखला है। मंदिरों की श्रृंखला है। 21 महत्वपूर्ण मंदिरों की श्रृंखला है। और जो मंदिर कैसे हैं? मंदिर कैसे हैं? तो प्रतिहार शैली का जानकी नगर यहीं पर है। प्रतिहार शैली का जानकी नगर। प्रतिहार शैली का जानकी नगर। अभी तक हमने, ये हमारा तीसरा प्लेस है। तीसरा प्लेस में कौन सा है हमारा? नटेश्वर या नोटार। इसमें क्या है? इसका पूर्व नाम क्या है? जलेश्वर। उसके बाद यहाँ पर 21 महत्वपूर्ण मंदिरों की श्रृंखला है। प्रतिहार शैली का जानकी नगर है ये। उसके बाद मीतावली की हम बात करें, चौथा हमारा शहर, चौथा जो प्लेस कौन सा है हमारा? यहाँ पर जो 4th नंबर का जो प्लेस है वो है मीतावली। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है मीतावली पे? तो मीतावली में क्या इंपॉर्टेंट है? पहाड़ी पर 64 योगिनी का मंदिर है। यहाँ पर क्या है? पहाड़ी पर 64 योगिनी का मंदिर। पहाड़ी पर क्या है? 64 योगिनी का मंदिर है। 64 कक्षों की विशाल इमारत है। 64 कक्षों की विशाल इमारत है। 64 कक्षों की विशाल 64 कक्षों की विशाल इमारत है। ये कौन सा हो गया हमारा? चौथा प्लेस है। कौन सा प्लेस है? मीतावली की बात। उसके बाद पड़ावली। अगला जो हमारा प्लेस है वो है 5वां नंबर का है, वो है कौन सा? पड़ावली। पड़ावली या घेटान। पड़ावली या घेटान। प्रसिद्ध विष्णु मंदिर को क्या है? अब गहरी बना दिया गया है। भूतेश्वर घाटी यहीं पर क्या है? भूतेश्वर घाटी है। भूतेश्वर घाटी है। कहाँ पर? पड़ावली या घेटान में। जो गुप्तकालीन घेटान है, जो गुप्तकालीन क्या है? घेटन। जो गुप्तकालीन, यहाँ पर हम बात करें, जो गुप्तकालीन घेटान को ही पड़ावली घाटी कहते हैं। पड़ावली घाटी कहते हैं। पड़ावली घाटी कहते हैं। ठीक है। गुप्तकालीन घेटान को ही क्या है? पड़ावली कहते हैं। ठीक है। गुप्तकालीन यहीं पर क्या है?
घेटान में ही 50 मंदिर हैं। जैनों के क्या है, अनेक मंदिर हैं। जैनों के अनेक मंदिर, जैनों के अनेक मंदिर हैं। जैनों के अनेक मंदिर हैं। 50 से ज्यादा स्मारक, 50 से ज्यादा स्मारक है। 50 से ज्यादा स्मारक है। 50 से ज्यादा स्मारक। तो पड़ावल में क्या है, यहाँ पर क्या था, प्राचीन कालीन विष्णु का मंदिर था। अब उसको क्या है, गहरी बना दिया है। गहरी बना दिया है। प्राचीन विष्णु मंदिर था। प्राचीन विष्णु मंदिर, प्राचीन विष्णु मंदिर था। अब उसको क्या बना दिया है, गहरी बना दिया है। तो हमें पड़ावली में क्या देखना है, पड़ावली में हमें देखना है तो भूतेश्वर घाटी है। यहाँ पर क्या है, भूतेश्वर घाटी है। उसके बाद गुप्तकालीन जो घेटान को ही क्या है, पड़ावली कहने लगे हैं आधुनिक काल में। गुप्तकालीन में क्या कहते थे, घेटान। उसके बाद जैनों के क्या है, अनेक मंदिर मिले हैं। 50 से ज्यादा स्मारक मिले हैं। और क्या है, यहाँ पर प्राचीन कालीन विष्णु जी का मंदिर था, उसको क्या है, गहरी बना दिया है। ये हो गया हमारा पड़ावली। उसके बाद हम क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, लिखीराज। तो ये सब पांच प्लेस आपको समझ में आ गई होंगी। 5, 4, 9, 4 प्लेस और बची हैं आपकी। तो लिखीराज है, सबलगढ़ है, यहीं पर क्या है, लिखीराज है और सबलगढ़ है। तो वो भी क्या है, हम जल्दी से जल्द उनको देखकर क्या है, इस टॉपिक को भी क्या है, समाप्त कर देंगे। उसके बाद जो हमारा मोरैना जिला है वो हमारा खत्म हो जाएगा। हाँ, अगला हम प्लेस देखेंगे हमारा जो है लेखीराज या लिखीराज। ये हमारा क्या है, लिखीराज। ये हमारा 5वां प्लेस है, लिखीराज। ये हो गया हमारा 5वां प्लेस है, लिखीराज। लिखीराज की बात करें, यहाँ पर क्या है, आसान नदी तट पर विभिन्न गुफाओं में से एक आकर्षक है। ये क्या है, कहाँ पर स्थित है, आसान नदी तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, आसान नदी तट पर स्थित है। यहाँ पर क्या है, विभिन्न गुफाएं हैं। विभिन्न गुफाएं हैं और वो जो गुफाएं हैं वो है क्या, आकर्षक है। ठीक है, आसान नदी तट पर स्थित है लिखीराज और विभिन्न गुफाएं हैं और यही क्या है, आकर्षक का केंद्र है। अब हमें देखना है कि जो गुफाओं के अंदर क्या क्या है। गुफाओं के अंदर देखना है तो निष्ठा कुंडली घाट। यहाँ हम गुफाओं के अंदर देखें तो गुफाओं के अंदर क्या है, गुफाओं के अंदर देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। गुफाओं के अंदर हम बात करते हैं तो निष्ठा, उसके बाद कुंडलेश्वर, निष्ठा हो गया, कुंडलेश्वर, उसके बाद कुंडली घाटी है, कुंडलेश्वर नहीं है, माफ कीजिएगा, कुंडली घाटी है, कुंडलेश्वर नहीं है, कुंडली घाटी है। यहाँ पर कुंडली घाटी है, कुंडली घाटी है। निष्ठा हो गया, यहाँ पर कुंडली घाटी हो गई। और बराह दे, रानी दे, उसके बाद बारह दे कोमा, यहीं पर क्या है, रानी दे, बराह दे, रानी दे। उसके बाद हम बात करें सीधावली, सीधावली और हवा महल, सीधावली, हवा महल, सीधावली, हवा महल, उसके बाद सीधावली, हवा महल, उसके बाद सीधा महल, खजूरा, खजूरा और कितिया या कीतिया,
ये सब हमें गुफाओं में मिली है। गुफा में हमें क्या क्या मिला है, हम बात कर रहे हैं किसकी, लिखिराज की। हम बात कर रहे हैं जो हमारा अगला प्लेस है वो कौन सा है, वो है लिखिराज। 5वें नंबर का प्लेस है वो है लिखिराज। तो लिखिराज में क्या है, लिखिराज कहाँ पर स्थित है, तो आसन नदी तट पर स्थित है। कहाँ पर है, आसन नदी तट पर स्थित है। यहाँ पर विभिन्न गुफाएं हैं और गुफाएं क्या हैं, गुफाएं आकर्षक है। तो गुफाओं के अंदर क्या क्या है, तो गुफाओं के अंदर क्या है, कुंडली घाटी है, वराह देह है, रानी देह है, उसके बाद सीतावली है, हवा महल है और खजुरा है और कीतिया है। तो यहाँ पर गुफाओं के अंदर ही है। अब हमारा जो अगला प्लेस है वो है कुंतलपुर। अगला जो प्लेस है वो है कुंतलपुर है। अगला जो प्लेस हमारा कौन सा है, वो 6वें नंबर का वो है कुंतलपुर। छठा जो प्लेस है वो हमारा कौन सा प्लेस है हमारा, जो कुंतलपुर से कुछ याद आ रहा है, कुंतलपुर से, तो कुंतलपुर से रामायण को कुछ याद आ रहा होगा, अगर रामायण देखी होगी तो। कुंतलपुर ये हमारा है आज 6वां प्लेस, कुंतलपुर है ना, कुंतलपुर कुटवार इसी को हम कहते हैं। अगर हम बात करें कुटवारा, यही को हम बात करें, इसी को हम कहेंगे कुटवारा। महाभारत कालीन कुंतलपुर ही अब क्या है, कुहवार या कुटवारा है, कुहवार। ये जो कुंतलपुर है, तो कुंतलपुर है वो महाभारत कालीन है। कुंतलपुर है वो क्या है, महाभारत कालीन है। जो कुंतलपुर है वो क्या है, महाभारत कालीन है, महाभारत कालीन है। और अब क्या हो गया वो, अब हो गया कुटवारा या कुहवारा। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, होपली यू विल अंडरस्टैंड। तो ये हो गया। अब उसके बाद हरसिद्धि या अंबा माता का प्रसिद्ध मंदिर यहीं पर है। हरसिद्धि या यहीं पर क्या है, अंबा, यहीं पर क्या है, अंबा माता का मंदिर है। यहीं पर क्या है, अंबा माता का मंदिर है। हरसिद्धि या अंबा माता का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है। आसिफ नदी पर बांध है। कौन सी नदी पर बांध है, आसब नदी पर बांध। ठीक है, यहीं पर यो 6वां नंबर का हमारा प्लेस है कुंतलपुर। हमें या इसमें यही देखना है कि जो कुंतलपुर है वो क्या है, महाभारत कालीन एक नगर है। और अब उसी को क्या है, कुटवारा या कुहवारा कहते हैं। हरसिद्धि माता का प्रसिद्ध मंदिर यहीं पर है। उसके बाद आसम नदी पर यहीं पर बांध है। तो कुटवारा हो गया। उसके बाद सबलगढ़ पढ़ लेते हैं। हमारा जो 7वां नंबर का जो प्लेस है वो है सबलगढ़। Hope you guys you all enjoying and hope you are understand the things what I am teaching. ठीक है, सबलगढ़ है। सबलगढ़ में प्रसिद्ध किला है, प्रसिद्ध किला है और खूबसूरत बांध है। तो यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध किला है, प्रसिद्ध किला है और खूबसूरत बांध, खूबसूरत। तो भाई किला है तो किला किसी ने तो बनवाया होगा। किला गुर्जर सरदार किसने बनवाया है, किला गुर्जर सरदार सावला द्वारा निर्मित है। क्या ये प्रसिद्ध किला, और यहीं पर क्या है, खूबसूरत बांध बना है। तो पहाड़गढ़ के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारा जो अगला प्लेस है 8वें नंबर का वो है पहाड़गढ़। पहाड़गढ़ के बारे में हम पढ़ेंगे। पहाड़गढ़ के बारे में हम पढ़ेंगे। पहाड़गढ़ गिनते जा रहे हो कि नहीं प्लेस, कितनी हो गई है प्लेस, कितना बचा है। कौन सी नंबर की प्लेस है ये, पहाड़गढ़। पहाड़गढ़ में क्या है, सबलगढ़। कौन कौन सी प्लेस बची है हमारी, चलो हमारे हिसाब से तो क्या है, ये यहाँ पर लास्ट प्लेस बची है
पहाड़गढ़ सबलगढ़ भी हो चुका है, कुंतलपुर भी हो चुका है, लिखीराज हो चुकी है, नूराबाद हो गया है, नटेश्वर हो गया है, मितावली हो गई है और जो पड़ावली है वो भी हो चुकी है। तो ये हमारा पहाड़गढ़ क्या है खत्म, पहाड़गढ़ क्या है हमारा लास्ट बचा है। तो पहाड़गढ़ में क्या है 86 गुफाओं की विस्तृत श्रृंखला है। इधर ही क्या है 86 गुफाओं की 86 गुफाओं की विस्तृत श्रृंखला है। जो कौन से काल की है भाई मेरे, जो है प्रागैतिहासिक काल की, जो क्या है जो पक्की है जो है प्रागैतिहासिक काल की। तो दीज आर 8 साइट दिस फाउंड इन मोरेना डिस्ट्रिक्ट। These all are important for the competitive exam, and if you want to visit Morena district, you all know about these eight places where you go. So आप लोगों को ये 8 जो साइड हैं वो आपको ज़रूर जाना चाहिए अगर आप किसी एग्ज़ाम का पेपर दे रहे हो एमपी में या फिर आप यहाँ पर घूमने जा रहे हो। तो ये 8 प्लेस हो गई हैं। यहीं पर क्या है थोड़ा सा मुरैना के बारे में और देख लेंगे। तो जो मुरैना का जो मुरैना है वो मुरैना क्या है संभाग का मुख्यालय है। जो मुरैना है मुरैना संभाग का मुख्यालय है। कौन सा संभाग चल रहा है? चंबल संभाग, तो उसी का मुख्यालय है। मुरैना क्या है संभाग का मुख्यालय है। These are some important fact about मुरैना। तो ये मुरैना जिला है उस संभाग का मुख्यालय है। सर्वाधिक सरसों का उत्पादन है, मैं आपको बता चुका हूँ सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक सरसों का उत्पादन। These things I already discussed in my previous lecture or we can say my previous class। तो सर्वाधिक सरसों का उत्पादन यहीं पर है, सर्वाधिक सरसों का उत्पादन यहीं पर है, सर्वाधिक सरसों का उत्पादन भी यहीं पर है। सर्वाधिक दूध, सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक दूध का उत्पादन यही है, सर्वाधिक दूध का उत्पादन भी यही है। सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन या दूध का उत्पादन, सर्वाधिक दुग्ध का उत्पादन, सर्वाधिक दूध का उत्पादन। उसके बाद बनमोर में कत्था बनाने का कारखाना है। बनमोर में कत्था बनाने का कारखाना है। ठीक है, कत्था बनाने का कारखाना है। गजक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सरसों उद्योग के साथ साथ क्या है, गजक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। गजक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गजक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। चंबल राष्ट्रीय अभयारण्य ये तो हमें पता ही है। उसके बाद कालीन निर्माण हेतु प्रसिद्ध जिला है। कालीन निर्माण हेतु, कालीन आपको पता है क्या होता है? जो आप नीचे बिछाते हो वो होता है कालीन। कालीन आपको पता है मध्यकाल में बहुत फेमस थे कालीन। कालीन प्रसिद्ध जिला है। अच्छा कालीन निर्माण होता है प्रसिद्ध जिला। जब हमारे यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुगल जो हमारा क्या है अरब आक्रमण हुआ था, तुर्क आक्रमण हुआ था, तो क्या है वहाँ की कुछ संस्कृतियाँ हम उनको क्या है देन मिली थी हमें, उन्हें दिया था कालीन। तो कालीन क्या है, कालीन प्रसिद्ध जिला। यहाँ पर कालीन अच्छा मिलता है। महाभारत कालीन नगरी भी यही हमने बताया था कि महाभारत कालीन नगरी कुंतलपुर, महाभारत कालीन नगर भी यही है। महाभारत कालीन नगर भी यही है। देश का क्या है, यहीं पर क्या है, यहीं पर मुरैना में क्या है, देश का पहला शहीद मंदिर है। देश का पहला शहीद मंदिर है। देश यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, देश का पहला शहीद, देश का पहला शहीद मंदिर है। किसके लिए बनाया था? राम प्रसाद बिस्मिल की याद में। राम प्रसाद
राम प्रसाद बिस्मिल की याद में ये मंदिर बनाया था, शहीद मंदिर, राम प्रसाद बिस्मिल की याद में, देश का पहला शहीद मंदिर। और मुरैना में क्या है, सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है, सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस। मुरैना में ही क्या है, सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है, सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। और पेट्रोकेमिकल उद्योग यहीं पर है, पेट्रोकेमिकल उद्योग यहीं पर है। किसकी, कौन सी बेस्ट पे, रिफाइनरी के आधार पर, रिफाइनरी के आधार पर यहीं पर क्या है, यहीं पर स्थित है। तो हमने आज मुरैना में जो अतिरिक्त फैक्ट है वो क्या देखा, तो मुरैना संभाग का मुख्यालय है, संभाग कौन सा है, चंबल। तो मुरैना संभाग का मुख्यालय है, सर्वाधिक सरसों के लिए उत्पादन है, सर्वाधिक दूध का उत्पादन नहीं होता है। उसके बाद बनमोर में क्या है, कट्टा बनाने का कारखाना है, गजब उद्योग है, कालीन के लिए प्रसिद्ध जिला है, महाभारत कालीन नगर भी यही है। उसके बाद जो शहीद मंदिर है, राम प्रसाद याद जी की बिस्मिल्लाह बनाया था, देश का पहला शहीद मंदिर। उसके बाद सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस है। उसके बाद पेट्रोकेमिकल उद्योग है, रिफाइनरी के इस पे बेस्ट पे क्या है, इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर क्या है, हमारा मुरैना जिला जो है वो कम्प्लीटली समाप्त हो जाता है। और होप यू गाइस यू ऑल एंजॉइंग एंड होप यू ऑल लर्न द थिंग्स, सभी को मजा आया होगा। और अगर किसी प्रकार की जो बात अगर आपको समझ में ना हो तो वो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि भाई ये चीज़ हमें समझ में ना आए। तो मुरैना जिला क्या है, कंप्लीट होता है। अगला जो हमारा संभाग है उस संभाग के बारे में हम बात करेंगे। उसके संभाग के बाद हमारे क्या है, बेसिकली अब हमारे पास दो यहाँ पर क्या है संभाग बचे हैं, और दो हमारे संभाग बचे हैं, क्योंकि उसके बाद क्या है, हमारा जो संभाग का श्रृंखला है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो होशंगाबाद हमारा बचा है, होशंगाबाद हमारा जो संभाग बचा है। और होशंगाबाद के बाद कौन सा बचा है, होशंगाबाद के बाद हमारा जो बचा है वो है शहडोल। होशंगाबाद के बाद जो हमारा जो लास्ट संभाग है वो है शहडोल है। होशंगाबाद के अंदर क्या है, हम 3 जिले पढ़ेंगे, होशंगाबाद हो गया, बैतूल हो गया और हरदा हो गया। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए मध्य प्रदेश एक्सप्रेस, और इसको क्या है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि क्या है इसमें मध्य प्रदेश के सारे जिले कवर हैं, एक जिला कवर है। उसके बाद मध्य प्रदेश का इतिहास, प्राचीन इतिहास भी कवर है, और साथ साथ क्या मध्य का भी चालू करेंगे हम जब एक बार इसको समाप्त कर लेंगे सारे जिलों को। उसके बाद हम मध्य के बाद आधुनिक मध्य प्रदेश का इतिहास भी करेंगे, और साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक है, जो संस्कृत है, मध्य प्रदेश की संस्कृति है, अर्थव्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, और मध्य प्रदेश का टोटल जो सिलेबस है, या मध्य प्रदेश को आपको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक जितने तरीके से आपको जानना चाहिए वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। साथ ही साथ क्या है, इसके बाद हम जो राजस्थान है, उसके बाद जितने भी मतलब राज्य हैं उनके हर एक जिले को हम कंप्लीट करेंगे। तो आप क्या है एक प्रकार से भारत को अच्छी तरह से जान सकते हो, मध्य प्रदेश को अच्छी तरह से जान सकते हो। तो ये जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और क्या है, अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो कि सर ये थिंग और अच्छी हो सकती है, या ये चीज़ और अच्छे से आप कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और देखते रहिए स्टडी विद निशु। धन्यवाद, गुड नाइट।